श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। जानिए लोग क्यों कहते हैं संत कबीर को पूर्ण परमात्मा। जानिए लोग क्यों कहते हैं संत कबीर को पूर्ण परमात्मा। ये आज का प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि संत कबीर को लोग क्यों पूर्ण परमात्मा कहते हैं। तो क्यों ऐसा लोग कहते हैं, तो सुनिएगा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है कि लोग क्यों कहते हैं संत कबीर को पूर्ण परमात्मा। सब लोग नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं। ये आज के युग में, आज के समय में बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी बताएं, तमाम लोग संत कबीरदास जी को पूर्ण परमात्मा कहते हैं, तो क्या पूर्ण परमात्मा है? तो मुझे हंसी आ जाती है। हम उनको बताते हैं कि विषय बड़ा है, इसको हम सत्संग के माध्यम से बताएंगे, लेकिन संक्षेप में आपको बताए देते हैं कि सबसे पहले आपको पूर्ण परमात्मा समझना पड़ेगा। जब पूर्ण परमात्मा समझ जाओगे तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा कि संत कबीर, संत तुलसी, श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, बुद्ध, महावीर और जितने 24 अवतार आए हैं अध्यात्म में, ये सब क्या है, सब कुछ बात समझ में आ जाएगी। तो बड़ा अच्छा प्रसंग है, तार्किक प्रसंग है। तो मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि भारत के काफी कबीरपंथी संत कबीर को क्यों पूर्ण परमात्मा कहते हैं। ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, बड़ा गूढ़ रहस्य है। और जो गूढ़ रहस्य को नहीं जानते वो हास्यास्पद जानते इसको, लेकिन बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। संत कबीर पूर्ण परमात्मा हैं भी और नहीं भी, ये मैं कह रहा हूं। संत तुलसी पूर्ण परमात्मा थे और नहीं भी थे। श्री राम जी पूर्ण परमात्मा थे और नहीं भी थे। श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा थे और नहीं भी थे। महात्मा बुद्ध पूर्ण परमात्मा थे और नहीं भी थे। महावीर स्वामी पूर्ण परमात्मा थे और नहीं भी थे। और भी जितने 24 अवतार, परशुराम जी, हनुमान जी, सब तो थे और नहीं थे। ये क्या मतलब है? तो सत्संग में बने रहिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। थे, नहीं थे और थे भी, नहीं थे और थे भी, नहीं थे और थे भी। तो नहीं थे और फिर थे, ये क्या है? तो बड़ा गूढ़ रहस्य है। तो देखिए, आज के करीब 650 वर्ष पहले की बात है। 650 वर्ष पूर्व से समाज में इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चा महात्मा कबीर दास जी के बारे में कही जा रही है। संसार में काफी कबीरपंथी भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे लोग हैं। संत कबीरदास को एक सच्चे सदगुरु मानते हैं। बहुत सारे तो सच्चे सदगुरु मानते हैं, ना कि वो पूर्ण परमात्मा मानते हैं। कुछ इस टाइप के भक्त हैं, कुछ इस टाइप के पंथ हैं कबीरपंथी में कि वो केवल सच्चे सदगुरु मानते हैं। जैसे पारक पंथ हो गया आपका, और भी हैं। तो संत कबीरदास जी को सच्चे सदगुरु मानते हैं, ना कि पूर्ण परमात्मा। बाकी और भी कुछ और पंथ हैं, वो तत्वदर्शी संत मानते हैं, वो तत्वदर्शी संत थे। तथा कुछ कबीरपंथी और भी कबीर के अन्य पंथ हैं,
जैसे संत रामपाल जी का पंथ, बाबा रामपाल जी का पंथ, उनको संत रामपाल जी कहते हैं। तो उनका जो पंथ है, पंथ माने विचारधारा, पंथ माने गए विचारधारा। तो उन्होंने संत कबीर को पूर्ण परमात्मा कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा है। तो उनके जो भक्त हैं वो पूर्ण परमात्मा कहने लगे। अब तो उनके भक्त संत रामपाल जी को ही पूर्ण परमात्मा और कबीर का अवतार मानते हैं। जब काफी भक्तों से संपर्क हुआ तो उन्होंने ऐसा कहा, तो हमने कहा यह सत्य है, आपको ज्ञान नहीं। वो मानते हैं, पूर्ण परमात्मा मानते हैं। मानो भाई, मानो, किसी को मानो, एक पत्थर को मानो, श्रद्धा लगाओ, भाव केवल वही रखो। भाव अलग होना चाहिए, अद्वैत भाव का भाव होना चाहिए। कलुआ को मान लो भगवान, चाहे झबुआ को मान लो, भाव यदि अद्वैतवादी है कि परमात्मा एक है, और कबीर की साखी का ये साखी याद रहे, तो चाहे रामपाल लो, चाहे शिवपाल नाम लो, चाहे मोहनदास लो, चाहे करमचंद लो, भाव केवल ये होना चाहिए। संत कबीर ने लिखा है, यदि कबीर पंथी हैं आप तो शब्द शब्द सब कोई का है, वो है शब्द विदे, और जिह्वा पर आवत नहीं, निरख परख कर ले। ये साखी, इस साखी को रट लें जो रामपाल के भक्त है, ज्ञान है, जो द्वैत में पढ़े, रट ले। पहले तो शब्द के बारे में जान जाए, इसके बाद साखी का अर्थ समझ ले। शब्द शब्द सब कोई का है, वो है शब्द विदे, और जिह्वा पर आवत नहीं, निरख परख कर ले। वो परमात्मा का वर्णन जिह्वा से नहीं किया जा सकता, शब्द के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से। तुलसी का अनुभव, कृष्ण का मनता और कबीर का शब्द, इसके द्वारा उसको महसूस किया जा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि निर्गुण रूप सुलभति, सगुण जान नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण रूप सुलभति, निर्गुण तो सुलभ है, सब कोई कह देता परमात्मा निराकार है। निर्गुण रूप सुलभति, और सगुण जान नहीं कोई, सगुण को कोई नहीं जान पाता। जबकि जो लोग नहीं अध्यात्म से जुड़े हैं अच्छे से, वो कहते हैं सगुण परमात्मा सरल है, निर्गुण बहुत दुर्लभ है। लेकिन संत तुलसीदास जी कहते हैं निर्गुण रूप सुलभति, और सगुण जान नहीं कोई। क्यों? क्योंकि निर्गुण क्या है? सुगम अगम नाना चरित। निर्गुण सुगम है, आसानी से उसको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। और सगुण क्या है? अगम है, उसको नहीं जाना जा सकता। इस संसार में है लेकिन उसको हम जान नहीं सकते। सुनि मुनि मन भ्रम हो, इस बात को बड़े बड़े अनादिकाल से ऋषि महात्मा सन्यासी संत भ्रम में पड़े हुए हैं कि एक ऐसी गुत्थी है, आत्मज्ञान नहीं, अच्छे से अद्वैत बात, एक परमात्मा का चिंतन नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। क्योंकि इस सारे प्रश्न का उत्तर उनके हृदय में, सारे राम के चरित्र उनके हृदय में है, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में। नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकृति मूल रतन से। जब नाम का जप करेंगे, मन को सून करके, संत कबीर ने कहा सून सहज मन सुमिरते, प्रकट भई एक जोत, अतास पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। जब मन को सुनता की स्थिति में ले आता है साधक, तो ये बात समझ में आ जाती है। तो तमाम जो है भक्त पूर्ण परमात्मा मानते हैं, जैसे अभी हमने बताया पंथ के, जैसे संत रामपाल जी के पंथ के लोग संत कबीर को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। पारक पंथ वाले सदगुरु मानते हैं, और पंथ के जो लोग हैं वो तत्वदर्शी सदगुरु मानते हैं। ऐसे बहुत पंथ है। सबसे ज्यादा भारत देश में यदि पंथ है तो संत कबीरदास जी के पंथ है। इनको मानने वाले, इनकी विचारधारा पर चलने वाले, चाहे बाहरी रूप से चल रहे हो चाहे आंतरिक रूप से चल रहे हो, लेकिन अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं सबसे ज्यादा भारत में। तो अच्छी बात है, अच्छे संत थे, परम आदरणीय वंदनीय संत थे। तो जो जिस पंथ के लोग ये कहते हैं कि संत कबीर पूर्ण परमात्मा थे, उनको पूर्ण परमात्मा मानते हैं। और इतना ही नहीं, एक डिग्री और लगा दिया, कहते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो सदैव सत्यलोक को गए थे। अब एक डिग्री और लगा दिया, एक भ्रम खाज ऊपर से कोड़, यानी साधकों को इतना भयभीत कर दिया, एकदम जकड़ दिया। मृत्यु नहीं हुई थी, और जब मृत्यु नहीं हुई थी तो फिर ये बात क्यों कहते हो
एक तरफ ये बात भी कहते हो, एक तरफ ये कहते हो कि मृत लोक है, जो आया उसको जाना पड़ेगा। ये भी कहते हो जो आया है उसको जाना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो आया उसको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम मृत्यलोक है। ये भी कहते हो, यानी दो प्रकार की बात कहते हो। और दो प्रकार की बात कहने वाला कौन व्यक्ति होता है? दो प्रकार की जो बात करता है वो कौन होता है? उसको दोगला कहते हैं। वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो चाहे भौतिकवाद के क्षेत्र में। तो कहते हैं मृत्यु नहीं, उधर कहते हैं मृत लोग है, जो आया उसका शरीर, उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। ये बात तो सत्य है, जो आया उसको शरीर छोड़ना पड़ता है, ये बात सत्य है। लेकिन ये बात सत्य नहीं कि जो इस स्थूल शरीर से निर्मित काया है ये सदैव स्वर्ग चली जाए। तो इसमें कई बिंदुओं को समझना पड़ेगा। एक स्वर्ग को समझना पड़ेगा, एक समझना पड़ेगा पूर्ण परमात्मा, एक समझना पड़ेगा सत्यलोक, और एक समझना पड़ेगा कि वो सदैव गए। व्यक्ति सदैव भी जा सकता है, तो कहाँ जा सकता है? सत्यलोक को समझना पड़ेगा। ये इन सारे पंथों के लोग ऐसा कहते हैं। इतने सारे विकार कबीर पंथ में है, विचार है। इस विचारधारा के लोग कबीर पंथ में है, और इन विचारों को मानने वाले संसार में अलग अलग बहुत लोग हैं। लेकिन हम संत कबीरदास जी की वाणी से ही सिद्ध करके बताएंगे कि संत कबीर सदगुरु हैं, कि तत्वदर्शी सदगुरु हैं, कि पूर्ण परमात्मा है। ये हम उनकी वाणी के अनुसार, क्योंकि हम दूसरे वेदांतों को लेंगे तो आप लोग कहेंगे कि वहां से ले रहे हैं, तो आंशिक रूप से वो लेंगे, लेकिन सारा हम बीजक के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि आप लोग इसी में रत है। तो देखिए संत कबीर ने अपनी साखी में शब्द नाम की व्याख्या बहुत अच्छे से की है। यदि हम संत कबीर के शब्द को समझ जाएंगे तो हम कबीरदास जी के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। केवल शब्द के बारे में समझ जाएंगे कि संत कबीर ने बीजक में सार शब्द किसे कहा है, सार शब्द किसे कहा है, तो जान जाएंगे कि संत कबीर कौन है। बीजक प्रमाणित करता है कि संत कबीरदास जी कौन है। लिखा है संत कबीरदास जी ने परमात्मा के बारे में कि परमात्मा का स्वरूप क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करने की विधि क्या है। तो उन्होंने एक साखी में लिखा है बहुत अच्छे से, क्या कि सुन सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक ज्योति, और ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, अनिरालंब जो होते। सुन सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक ज्योत, तास पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होते। बड़े अच्छे से वर्णन किया। सुन सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत। संत कबीरदास जी कहते हैं कि शून्य ब्रह्मांड में मानो मनोवृत्ति, शून्य ब्रह्मांड में मनोवृत्ति लय करने पर, ब्रह्मांड क्या शून्य। अब ब्रह्मांड हम दो प्रकार के बताएंगे, एक बाहर का ब्रह्मांड एक अंदर का ब्रह्मांड। तो इस शून्य ब्रह्मांड में मनोवृत्ति लय करने पर जो ज्योति स्वरूप प्रकाश जिस पुरुष के घट में प्रकट होता है उस पुरुष पर मैं बलिहारी जाता। एक तो विचारकों ने इस हिसाब से बताया, लेकिन अब हम इसको और विस्तार में बताएंगे आपको। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत। मन कब शून्य होता है? ये हमारा आपका शरीर भी ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में रूपी जो शरीर है ये हर व्यक्ति का है। तो जब ये देहधारी साधक, भजन करने वाला भक्त, तत्वदर्शी सदगुरु, ऐसा सदगुरु जिसने अपने टेढ़े मन को सीधा कर लिया है, उससे जब दीक्षा लेता है और दीक्षा लेकर के भक्ति करने की विधि प्राप्त कर लेता है, जिसको संत कबीर ने जप और अचपा आनंद हो, ये विधियां बताई। गीता में बैखरी मध्यमा पसंती और परा बताया गया। रामचरितमानस में भाव भाव विभव पराभव कहा गया।
ये विधि है, यत्न है, इनके द्वारा ही इस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं इस विधि से जो जप करता है, वैखरी मध्यमा पश्चंती परा से अचपा जप करता है, तो मन को जब शून्य कर लेता है, मन कब शून्य होता है? जब इंद्रिया हमारी संयमित हो जाती है, जो बहिर्मुखी थी, संसार में लगी थी, जब अंतर्मुखी हो जाती है, संयमित हो जाती है, मन के अंदर संकल्प और विकल्प कुछ नहीं रहता है, तब मन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो शून्य सहज कर, शून्य सहज मन सुमिरते, सबसे पहले मन को शून्य करते, फिर सुमिरते हैं किसको? श्वास प्रश्वास का जप करते हैं। श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम, या ओम। तो प्रकट भई एक ज्योत, तब मन की जो दृष्टि है, सूरत, वो शब्द में समा जाती है, परावाणी क्षेत्र में समा जाती है, तो एक ज्योति प्रकट हो जाती है। और जिस पुरुष के अंदर ये ज्योति प्रकट होती है, जिस सेज के अंदर, जिस शरीर के अंदर जो घट है, उसमें जिस मानव या जिस साधक के अंदर, साधक के शरीर के घट में ज्योति प्रकट होती है, वो साधक क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। तास पुरुष की मैं बलियारी, निरालंब जो होता, वो निरालंब हो जाता है, वो एक लव की तरीके हो जाता है, फिर इधर उधर नहीं होता, द्वैत में नहीं जाता, द्वैतवादी हो जाता है, वो साकार परमात्मा हो जाता है, तत्वदर्शी सद्गुरु हो जाता है। इस संसार में रह करके इस संसार से न्यारा हो जाता है, एक राम सब जग से न्यारा, वो राम रूप हो जाता है, क्योंकि राम जागृत हो जाता है। तो संसार में रह करके वो संसार से अलग हो जाता है। एक राम मन को बताया संत कवि ने, इसी मन का प्रसार है, और जो घट घट में लेटा है राम, वही जब मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेते हैं, तो दशरथ की उत्पत्ति हो जाती है। और जब जप यज्ञ करने लगते हैं, कबीर का अचपा जाप करने लगते हैं, तो आत्मा जागृत हो जाती है, तो वो दशरथ का बेटा हो जाता है। एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा है, मन रूपी जो राम है, इसी का पसारा है। और फिर जब जागृत जिसके हृदय में हो जाता है, जिस साधक के, वो साधक, वो देहधारी मनुष्य, परमात्मा व्यक्ति चापयुक्त देहेस्मिन पुरुषा परा, वो साकार परमात्मा हो जाता है। इस संसार में रह करके सबसे न्यारा होता है, उसकी करनी धरनी आसक्ति कुछ नहीं होती, हर समय वैकुंठ रहता है उसके अंदर, हर समय सतलोक रहता है। सतलोक कहीं बाहर नहीं है, सत्य जहां पे रहता है, आत्मा जहां पे रहती है, अंतःकरणों को ही सतलोक कहते हैं। तो संत अंतःकरण को सतलोक कहते हैं। तो ज्योति स्वरूप प्रकाश जिस पुरुष के घट में प्रकट होता है, संत कबीरदास जी कहते हैं, मैं उस पुरुष की बलिहारी जाता हूं, उसको प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो साकार ब्रह्म होता है। वो साकार ब्रह्म जिसको संत तुलसी ने कहा है कि सगुण जान नहीं कोई, इसको लोग जान नहीं पाते। यदि जान जाते तो राम जी के अंदर जागृत हुआ था, तो राम रावण का युद्ध नहीं होता। यदि रावण जान जाता, कृष्ण के अंदर जागृति हुई थी, लोग नहीं जान पाए कि साकार ब्रह्म है। नहीं तो दुर्योधन जान जाता तो महाभारत नहीं होता, कंस जान जाता तो नहीं मारा जाता, शिशुपाल जान जाता, हिरण्यकश्यप जान जाता, और जितने जान जाते, संत तुलसी, कबीर, महात्मा बुद्ध, ये सब हुए इस स्थिति वाले संत, तो कोई आलोचना नहीं करता, तो लोग नहीं जान पाए। वही संत कबीर कहते हैं, इनको नहीं जान पाए लोग, नहीं, ये सब सारे युद्ध नहीं होते। उनके अंदर क्या हो जाता है? अष्ट सिद्धि, नौ निधि और 6 स्वर, जैसे हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, इस तरीके के जो महापुरुष हैं, वे हैं हमारे संत कबीर कहते हैं वैदिक काल में, अनादि काल में, इनको लोग जान नहीं पाए, तो कहते हैं मैं उनकी बलिहारी जाता हूं। तो संत कबीर सदगुरु थे, सच्चे सदगुरु थे, तत्व का इन्होंने दर्शन कर लिया था, ज्ञान और वैराग के द्वारा उसका दर्शन कर लिया था, इसलिए इनको ये मालूम था। इसलिए कहते हैं उस पुरुष पर मैं बलिहारी जाता हूं, मैं उस पुरुष को, उस पुरुषोत्तम मान करके उसको प्रणाम करता हूं, जो संकल्प विकल्पों का त्याग कर एवं सबका साक्षी बनकर निरालंब और असंग हो जाता है। वही साकार ब्रह्म मेरा आत्मा राम है, वही साकार पुरुष मेरा क्या है? आत्मा राम है, जो सबके घट में
विराजमान है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सहज भाव की बहुत जरूरत पड़ती है। ये आप लोग अच्छे से समझ लें। इस अवस्था को कोई भी प्राप्त कर सकता है, इसके लिए सहज भाव की बहुत जरूरत पड़ती है। इसके लिए भी संत कवि ने एक साखी लिखी है सहज भाव वाली। कहते हैं सहज सहज सब कोई कहे और सहज न जाने कोई, और जा सहजे विषया तजे और सहज कहावे सोए। संत कबीर ने कहा जब सहज भाव से इंद्रियों और विषयों का त्याग हो जाता है, जब सहज भाव से इंद्रियों का और विषयों का त्याग हो जाता है, तब जानो असली साधना शुरू हुई है। और यदि हम इंद्रियों का त्याग नहीं कर, संयम नहीं कर पाते, विषयों का संयम नहीं कर पाते, इंद्रियां भाग रही हैं संसार में और राम राम लगे हुए हैं जपने में, घंटा बजा रहे हैं, तो समझ लो साधना अभी शुरू नहीं हुई है, अभी हम अंधकार में। तो जब त्याग हो जाता है तब जानो असली साधना शुरू हुई है। फिर साधक शब्द के द्वारा आत्माराम को प्राप्त कर लेता है, अनुभव के द्वारा आत्माराम को प्राप्त कर लेता है। साखी में लिखा है शब्द शब्द सब कोई कहे वो है शब्द विदे और जिव्या परावत नहीं निरख परख कर ले। जिस शब्द से हम उस परमात्मा को जान लेते हैं, वो परमात्मा जिव्या पर नहीं आता, उसको शब्द के द्वारा ही जाना जा सकता है। वो अनुभव रूपी परमात्मा है। कबीर का शब्द है, तुलसी का अनुभव है और भगवान श्री कृष्ण का अनुमंता है। वो फिर बताने लगता है क्या आपके साथ गलत होने वाला है, क्या सही होने वाला है, आपका योगक्षेम करने लगता है। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, जिसका वर्णन जिह्वा से नहीं किया जा सकता है, उसको हम शब्द के माध्यम से, संत कबीर के शब्द के माध्यम से, संत तुलसी के अनुभव के माध्यम से और भगवान श्री कृष्ण के उपद्रष्टा के माध्यम से, वो अनुमंता के माध्यम से जान सकते हैं। संत कबीर का शब्द, तुलसी का अनुभव और भगवान श्री कृष्ण का अनुमंता, ये तीनों पर्यायवाची है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, एक ही चीज है। सरल भाषा में इनको अनुभव कहेंगे। इसी अनुभव के द्वारा ऋषियों ने अनादि काल से जैसा जैसा अनुभव किया वैसा वैसा भगवान का नाम रखा। जिसने अनुभव किया कि अंतःकरण में वो रमण कर रहा, घूम रहा, तो उसने राम नाम रख दिया। जिसने अनुभव किया कि कण कण में व्याप्त है, उसको ब्रह्म कर दिया। पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म रख दिया। किसी ने अनुभव किया कि सारे भगों को यानी शरीरों को जो चला रहा है वो कोई परम सत्ता है, जो चलाने वाला उसको भगवान कह दिया, भग को चलाने वाला भगवान कह दिया। किसी ने अनुभव किया कि श्वासों के स्वरों में, तो उसका नाम ईश्वर रख दिया। तो ये अलग अलग नाम है। किसी ने एहसास किया कि अंतःकरण में परमात्मा रहता है, इसलिए उसका एक नाम आत्मा रख दिया। अंतःकरण के बाहर दूसरे शरीरों में, जो दूसरे ब्रह्मांड में है, चेतन पेड़ पौधे उनमें है, इसलिए परमात्मा कह दिया। तो कहने का तात्पर्य है इन्हीं के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जान सकते हैं, इन्हीं शब्दों का, अनुभव के द्वारा, शब्द के द्वारा और अनुमंता के द्वारा, जो दृष्टा रूप में परमात्मा है उसको। तो कबीर ने इन विचारों से, कबीर के इन विचारों से आप लोग जान सकते हैं कि संत कबीर तत्वदर्शी सदगुरु थे। तत्व का दर्शन कर लिया था उन्होंने अपने घट में स्थित दिव्य नेत्र ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, उस तत्व को शब्द के माध्यम से अपने घट में जान लिया था, जाना था। उस निराकार परमात्मा का सुंदर वर्णन वही कर सकता है जिसने उसका प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान और वैराग्य के द्वारा अपने घट में किया है। संत कबीरदास जी तत्वदर्शी संत थे और उन्होंने हमारे आपके तरीके शरीर त्याग किया। कोई सदैव नहीं गए, ना कहीं कोई लोक है कि कोई स्वर्ग है। सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। जैसे हम आप सब लोग मरते हैं, ऐसे वो भी मरे थे। संत कबीरदास जी ने आत्मा को जागृत किया था। तुलसी, मीरा, रविदास, बुद्ध, महावीर की तरह वेद अभ्यास अनेक महापुरुष हुए। इन सब ने पुरुषोत्तम की स्थिति प्राप्त कर ली थी। तो
इसी स्थिति के संत कबीर भी थे। तो कोई भी साधक इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, वो भी साधना के माध्यम से। आज का भी साधक प्राप्त कर सकता है, पहले की तो करी उन्होंने किया ही, लेकिन आज के भी साधक इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो संत कबीर एक संत थे, तत्वदर्शी संत थे, और उनको जो कहते हैं कि उनके भाव पूर्ण ब्रह्म, देखिए पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको कह देते हैं, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दो भाव। एक लोग तो ये मानते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो बन जाता है वो कभी मरता नहीं, ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म तो कोई है ही नहीं, पूर्ण शब्द लगाया गया है, एक ब्रह्म। तो हम आप सभी लोग ब्रह्म हैं, लेकिन इस स्थूल शरीर, इस क्षर शरीर से वो ब्रह्म जुड़ा हुआ है उपद्रष्टा रूप में, तो इसको क्षर ब्रह्म कहा गया है। और जब वो साधना करने लगता है, भजन करने लगता है, तो अक्षर ब्रह्म हो जाता है। यही मानो वही पुरुष। और जब उस आत्मा को यानी ब्रह्म को जागृत कर लेता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अब ये कह दो कि वो मरता नहीं है, वो सदैव जाता है, ये बात गलत है। गीता में लिखा उपद्रष्टा मनताचा भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा रूप में तो परमात्मा सबके शरीर में, लेकिन जब साधना करने लगता है तो मनता हो जाता है कि भर्ता भोक्ता महेश्वरा की स्थिति प्रदान कर देता है उस पुरुष को, साधना करने वाले को। और इसके आगे भी जब साधना सूक्ष्म अवस्था में पहुंचती है, प्रकृति से परे हो जाता है, प्रकृति पार प्रभु सबुरवासी ब्रह्म निरी विरज अविनाशी, तो वही पुरुष साधना करने वाला मनुष्य परमात्मा में चाप युक्त देहस्मी पुरुषा पुरा, तो देहधारी जो मनुष्य है वो परमात्मा हो जाता है। वो जीवात्मा क्या हो जाती है, परमात्मा युक्त तुल्य हो जाती है, उसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शरीर नहीं त्यागता है। यहां लोगों ने जोड़ दिया कबीर पूर्ण परमात्मा थे, तो कबीर पूर्ण परमात्मा की स्थिति वाले हो गए थे, ये हम कहेंगे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने शरीर नहीं त्यागा, सदे गए, ये गलत बात है। उन्होंने शरीर त्यागा, जैसे हम आप छोड़ते ऐसे उनका। ये शरीर है पंचभूतों से बना हुआ, तो खंडित हो गया भाई। पानी पानी में चला गया, अग्नि अग्नि में चली गई, वायु वायु में चली गई, आकाश तत्व जो है वो आकाश तत्व में चला गया, आकर्षण बल। और ये जो काया है मिट्टी है, मिट्टी में चली गई, खंड खंड हो गया। तो जो खंड खंड है उसको अखंड कैसे कह सकते हैं? परमात्मा अखंड है, अनंत है, अखंड है, अनंत है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंत, अनुभव गम भजें यही संता। ब्रह्म तो अखंड है, वो खंड खंड कहां होता है? वो खंड खंड नहीं होता है। और इस देहधारी शरीर को श्री राम जी ने, वो भी खंड खंड हुई है, उनका भी शरीर पंचभूतों में विलीन हुआ। श्री कृष्ण जी का हुआ, बुद्ध का हुआ, महावीर का हुआ, जितने भी हुए हैं वहां पर सबका हुआ। तो ये बात क्यों कहते हैं सदे गए संत कबीर? ये झूठी है, ये इनका पाखंड है, और उन्होंने फैला रखा है अपने नेटवर्क में, अपने पंथ में। अब उसको वापस ले रहे हैं तो सारी बगावत होगी। तो श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, छुटे नाधिक अधिक कर जाए। वो समझ नहीं लिखा है। जो मकर जाल में फंस जाता है वो फंसता चला जाता है, निकल नहीं सकता है, वो निकल नहीं सकता है। और जो उसको निकालने का प्रयास करेगा, घुस गया तो वो भी चला जाएगा। जैसे कुंड होता है, कुंड में यदि कोई गिर जाए और जो निकालने लगेगा वो भी चला जाएगा, उसको यत्न से निकाला जाता है जब वो चाहेगा तब। कोई रस्सी फेंक रहा है, बंधे राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। संत कबीर की जो जेवड़ी है उसके द्वारा कुंड में कोई गिर जाए और कोई हाथ पकड़ के निकालने लगे तो वो भी चला जाएगा। उसके लिए एक लंबी डोरी या रस्सी फेंकी जाती है और दूर से उसको खींचा जाता है। जब उसको रस्सी को पकड़ लेगा तो निकल पाएगा कुंड से। कुंड माने भवसागर रूपी कुंड, नीचे ही चला जाता है, कुसंगत में चला जाता है। को न कुसंगत पाए न साई राय न नीच मते चतुराई। नीच कहते हैं जो साधना ऊपर उठ रही हो, कुसंगत मिल जाए तो नीचे चली जाए साधना, अचपा से आ जाए फिर जप में नीचे आ जाए, उसको कुसंगत कहते हैं, उसको नीच कहते हैं। तो संत कबीर दास जी एक सच्चे सदगुरु थे
और उन्होंने हमारे आपके तरीके शरीर को छोड़ा। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ उनका, उनकी आत्मा को, जीवात्मा को। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम